मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय 1 वचन से। फिर यीशु अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे और सब प्रकार की बीमारियों को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाले मत्ती, हलफई के पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। 12 प्रेरितों का सेवा कार्य। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इजराइल के खोई हुई घराने के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो। और तुमने शेतमेत में पाया और उन्हें शेतमेत में दो। अपने पटकों में ना तो सोना और ना रूपा रखो और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना लाठी लो और ना जूते, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो वहां पता लगाओ कि वहां योग्य कौन है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस पर या उस नगर उस घर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाए तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु पिता का आत्मा तुम में होकर बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे नगर भाग जाना। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम इजराइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु होना और दास का स्वामी का बराबर होना ही बहुत है। जब वे अपने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके बाहर वाले को घर वाले को क्या कुछ ना कहेंगे। इसलिए मनुष्य से मत डरो, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो कुछ
मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, उसे तुम उजियाले में प्रकट करो। और जो काने कान सुनते हो उसे छतों से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनसे एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम गौरैये से बढ़कर हो। जब कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्यों को उसके पिता से और बेटी को उसके माँ से और बहू को उसको सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता वह मेरे योग्य नहीं। और जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाना चाहे और वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा कटोरा चेला समझकर केवल एक गिलास एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। सबको जय मसीह की।